वेलकम स्टूडेंट्स टू सिग्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल मिथिला कॉलोनी नासरीगंज पटना। अलजेब्रा से सुबह है मेरी, कैलकुलस की शाम है, जोड़ घटा गुना भाग में बीती उम्र तमाम है। आज इस वीडियो में मैं आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक पर विचार करूंगा। पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट की बात बताना चाहूँगा, और ये कॉन्सेप्ट की बात आपने 10th में पढ़ी होगी, लेकिन पूरे डिटेल्स में आज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ज्योमेट्रिकल एंगल्स और ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल्स में क्या अंतर होता है, या कोई अंतर नहीं है, दोनों एंगल सेम होता है। तो ऐसा नहीं है। आपने अभी तक 10th क्लास में पढ़ा है ज्योमेट्रिकल एंगल्स और ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल्स, लेकिन आपको डिफरेंस दोनों में नहीं मालूम होगा। यदि है तो बताइए, और नहीं तो चलिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल एंगल्स को डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्रिकल एंगल्स क्या है? चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ज्योमेट्रिकल एंगल। आपने नीचे के क्लास में पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल एंगल्स के बारे में। टू rays OA and OB having same initial point constitute an angle called geometrical angle. So हम इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ये एंगल थीटा है, या ये हम मेजरमेंट लेते हैं 45 डिग्री। 10th तक आपने पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल एंगल्स को हम 0 से 360 डिग्री तक ही मेजर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए डिफिनीशन इसका। टू रेज having same initial point constitute an angle called geometrical angles. Called geometrical angles. Two rays having same initial point constitute an angle is called geometrical angle. तो ज्योमेट्रिकल एंगल आपने देखा कि हमने किस तरह से डिफाइन किया है। अब ये रोटेटिंग रे है, ये पहला रे है OA, इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड। और OB दूसरा रे है, इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं, टर्मिनल साइड। अब ज्योमेट्रिकल एंगल्स can be measured from 0 डिग्री टू 360 डिग्री। यहाँ तक आपको पता है। अब देखिए अब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स को डिफाइन करूंगा। मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ज्योमेट्रिकल एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल्स। The basic difference between them is we have a negative concept as well as negative angles as well as positive angles in trigonometry, and negative angles
are not possible in geometry. So here this is the basic difference between them. Okay, अब यहाँ देखिए trigonometrical angles, trigonometrical angles, इसमें हम दो रे लेते हैं, ये ओ ए है, ये रोटेटिंग रे है, ओ ए बी ए रोटेटिंग रे, ओ ए को हम रोटेटिंग रे लेते हैं। अब इसको रोटेट करते हैं हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको रोटेट करके हमने फाइनल पोजीशन लिया ओ बी, तो ओ ए को हम इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड, और ओ बी को हम टर्मिनल साइड कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं, ए रे ओ ए लेट ओ ए बी ए रोटेटिंग रे, ओ ए बी ए रोटेटिंग रे, rotates about point O anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, and then takes final position OB, then takes final position OB, then we say that a positive trigonometric angles has been formed, तो इस तरह से हमने पॉजिटिव ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स को डिफाइन किया। और यहाँ देख लीजिए, हमने ओ ए को रोटेटिंग रे लिया है, वी मे रोटेट ओ ए clockwise and anti-clockwise. When we rotate OA in anti-clockwise direction and then it takes place final position OB, it will have a positive trigonometrical angles. And if we rotate OA in clockwise direction and then take final position OB, then we say that a negative ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल हैज बीन फॉर्म। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल्स को। लेट ओ ए बी ए रोटेटिंग रे, रोटेट्स अबाउट पॉइंट ओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टेक्स फाइनल पोजीशन ओ बी, देन वी से दैट ए ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल हैज बीन फॉर्म। अब मान लीजिए कि इसका मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 45 डिग्री है, तो इसको हम पॉजिटिव 45 डिग्री लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ निगेटिव एंगल फॉर्म्स, कैसे निगेटिव एंगल फॉर्म होता है। यहां देखिए, लेट ओ ए बी ए
rotating ray rotates about point O in clockwise direction. In clockwise direction. In clockwise direction, and then takes final position OB. Final position OB. We say that a negative trigonometric angle has been formed और इस तरह से एंगल ए ओ बी को हम लिख सकते हैं -45 डिग्री. So this is the concept of negative angles as well as positive angles in trigonometry. We may have positive angles more than 360 degree in trigonometry and less than 0 degree in trigonometry. So we have a concept of negative angles as well as positive angles. अब यहाँ हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. उससे पहले हम क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स क्या है? So let us see two mutually perpendicular lines. XOX dash axis, XOX dash, YOY dash intersect each other at point O. Point O is called origin, and perpendicular lines XOX dash and YOY dash divides a plane into 4 equal parts. Each part is called a quadrant. So XOY region is called first quadrant. Region XOY is called first quadrant. Second quadrant. Third quadrant. Region YOX dash is called third quadrant. Region XOY dash is called fourth quadrant. Two mutually perpendicular lines. Divides a plane into 4 equal parts. Each part is called a quadrant. Okay. So region XOY is called first quadrant. Region YOX dash is called second quadrant. Region X dash OY dash is called third quadrant, and the region X OY dash is called
फोर्थ क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वाड्रेंट क्या है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस divides a plane into four equal parts. Each part is called a quadrant. Each part is called a quadrant.